वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मौजूदा राजस्थान की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनविरोधी नीतियों को लेकर महामहिम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। तहसील के बाहर हुआ धरना प्रदर्शन। आसपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड स्थित मौजूदा राज्य की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर आसपुर में भाजपा का उपखंड कार्यालय आसपुर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें राजस्थान में बिजली प्रबंधन राज्य सरकार फेल, सरकार के कुप्रबंधन एवं उदासीनता के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 8 से 10 घंटे तक बिजली का गुल होना, सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूर्ण रूप से फेल होना, जिसके कारण कोयला कंपनियों को 3500 करोड़ रुपए का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण पूरे राजस्थान में बिजली की त्राही त्राही मच रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में प्रसार के दौरान वोट बटोरने के लिए किसानों को 10 दिन के भीतर संपूर्ण कर्ज माफी का ऐलान किया था। तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में कर्ज माफी का जिक्र किया था। 59 लाख किसानों को 99,995 करोड़ कर्ज माफ का झूठा वादा कर कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई, परंतु अभी तक किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं हुआ। इससे यह जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भोले भाले किसानों को वोट बटोरने के लिए यह भ्रम फैलाया और जनता को गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार से जवाब चाहती है, कब तक राज्य में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेगी। राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण केंद्र की सरकार किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यह मांग कर रही है कि किसान सम्मान निधि पोर्टल खोलकर वंचित किसानों के नाम जोड़े जाएं। देश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस की राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक बोझ डालने के लिए पेट्रोल डीजल पर 4% अतिरिक्त वैट बढ़ाया गया। स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाकर किसानों और ग्रामीणों पर बोझ डाल दिया गया, जबकि पूर्ववर्ती राजस्थान की सरकार को राहत देने के लिए स्टेट हाईवे पर लगे टोल नाकों पर टैक्स बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि स्टेट हाईवे पर लगे टोल नाकों का टैक्स वसूली बंद किया जाए, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वेट को कम कर जनता को राहत दी जाए, जिस पर गुजरात सरकार की तरह वेट लागू किया जाए। कांग्रेस सरकार की घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, परंतु बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर, उनका रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं कर पाई। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस ने चुनावी वादों में नौजवानों को वोट बटोरने के लिए एक भ्रम जाल में फैलाया और अब प्रदेश में लाखों बेरोजगार नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि राज्य सरकार तुरंत बेरोजगारी भत्ता देना प्रारंभ करे। रीट परीक्षा 2021 में धांधली हुई, जिसको रोकने के लिए राज्य सरकार विफल रही, जिसमें होनहार छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाई जाए। राजस्थान कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, जंगल राज बताया भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 के पायदान पर आ गया है। आर्थिक अपराधों में राजस्थान पहले नंबर पर आया है। इसी प्रकार सरकार की उपलब्धि राजस्थान बना अपराधियों की चरण स्थली। दलित अत्याचारों में 46% की वृद्धि हुई है। महिला उत्पीड़न में 65% की वृद्धि। प्रदेश में 50% से ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव एवं घटनाएं हुई है। अवैध बजरी खनन, अफीम, शराब, भूमाफियाओं का प्रदेश राजस्थान कांग्रेस की राज्य सरकार इन्हें रोकने में विफल साबित हो रही है। हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण, चोरियों जैसे संगठित अपराधों का बढ़ावा मिल रहा है। इन सभी को रोकने में राज्य सरकार विफल रही है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से राजस्थान सरकार को जगाना मेरा एक उद्देश्य है, क्योंकि आज राज्य में इतनी त्रासदी है, 45 डिग्री के आसपास तापमान है। इस भयंकर समय के अंदर एक मजदूर या एक किसान कैसे अपना निर्वहन करे, कैसे अपना जीवन यापन करे और किस तरह से वो समय निकाले, बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। रात्रि में तो बिल्कुल बिजली कटौती की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन दिन भर भी
बिजली गुल रहती है। और सारे जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, विशेष करके मैं किसानों के लिए तो ये कहना चाहूँगा, क्योंकि किसानों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। के विरोध में जो धरना प्रदर्शन करने के लिए हम सभी कार्यकर्तागण बैठे हैं। मेरी भी उम्र 40 वर्ष से 42 वर्ष हुई है। मैंने मेरे जीवन काल के अंदर एसी लाइट की कटौती नहीं देखी। पहले अशोक जी की सरकार के अंदर होती थी 3 से 4 घंटा, लेकिन इस सरकार में, इन्हीं की सरकार में पहली बार भी कटौती हुई, लेकिन इस बार तो कटौती की सभी सीमाएं पार कर चुके हैं। यहाँ तक देखा जाए तो रात को 12 बजे लाइट बंद होती है, सुबह 6 बजे तक नहीं आती है, सुबह 6 बजे बंद करते हैं तो दिन में 12 बजे तक नहीं आती है, यानी 6-6 घंटा रेगुलर कटौती हो रही है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में नहीं है। जहाँ तक देखा जाए कांग्रेस की सरकार भी दूसरे राज्यों में है, वहाँ पर भी इतनी कटौती नहीं है। और कह रहे हैं कि कोयले की कमी है और कोयला केंद्र सरकार नहीं भेज रही है। मैनेजमेंट इनका खराब है, ये नहीं ले पा रहे हैं और जिसके कारण से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को सरकार की जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं उनको हर मतदाता तक ले जाना है, उनको सूचित करना है, उनको जागरूक करना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण से ये समस्या हमारे साथ में आ रही है। और अगले चुनावों के लिए आज से ही इन दमनकारी नीतियों को बताने के लिए तैयार रह करके कार्यकर्ता सजग प्रहरी की तरह काम करें। धन्यवाद सर। जो कटौती हो रही है उस कारण से बड़े बड़े व्यवसायी तो नुकसान झेल भी सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे मजदूर लोग जो काम पर जाते हैं उनके लिए भी लाइट की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो ठेकेदार जो है वो उसको कितने दिन तक दिन भराएगा? ये क्या 2 दिन के बाद में उसको छुट्टी कर देगा, तो सभी लेबर वर्ग छोटे छोटे हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से ये दरखास्त है कि पूर्ण बिजली की व्यवस्था करे और पानी की व्यवस्था करे। भारत माता की जय। दे देना चाहिए। आप जनता से तो ले रहे हैं, जनता का तो 1 रुपया आप बकाया रखते नहीं है, बिल में कोई कटौती नहीं है, आपका जो यूनिट का बनता है वो ले रहे हैं, तो आप कोयला क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? आगे से आपको लेना चाहिए, लाना चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। इस सरकार से कोई आस रखना तो यानी बेवकूफ़ी है। ये कुछ करना ही नहीं चाह रही है गवर्नमेंट। अपने आप में न कोई फील्ड में आ रहा है, न कोई देख रहा है, न जनता की परेशानियों को देखा जा रहा है। तो इनको पता कैसे चलेगा जनता की क्या भुगत रही है, इन हालातों से कैसे निपट रही है। आज 47 से 48 डिग्री सेल्सियस पारा होता है। एक मजदूर हो या कोई भी हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, एक घर में जाके छत के नीचे बैठता है तो उसको एक पंखे की ज़रूरत होती है। आप और हम सब जानते हैं पानी की ज़रूरत होती है। बिना बिजली के आज कौन सा काम होता है ये आप सब जानते हैं, विदित है। तो बिजली के बिना न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।